खाने के लिए एक 5 स्टार होटल गए और उन्होंने एक लड़के को देखा। वह इतना गरीब था कि उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, पर वह जूते साफ करने का किट मांग रहा था। सीईओ ने झुककर पूछा कि वह किट से क्या करेगा। लड़के ने कहा कि वह उससे काम करेगा और $100 चाहिए। सीईओ नाटक कर गए कि यह महंगा है और जाने लगे, पर लड़के ने रोका और बताया कि उसने शहर के थोक बाजार देखे हैं और 100 सबसे कम कीमत है। फिर उसने अपने पास बचे $30 दिखाए और कहा कि उसे सिर्फ 70 और चाहिए। लड़के की ईमानदारी ने सीईओ को प्रभावित किया। उन्होंने $70 दे दिए, पर शर्त रखी कि वे शहर में केवल 5 दिन रहेंगे और 5 दिनों में $70 ब्याज सहित लौटाने होंगे। लड़के ने बिना हिचकिचाहट स्वीकार कर लिया। सीईओ ने जाते वक्त वह छोटा पीला बतख दे दिया जो वह अपनी बेटी को देने वाले थे और कहा कि वह कोशिश करता रहे। सीईओ नहीं जानते थे कि यह उपहार उनकी किस्मत बदल देगा। कुछ दिनों बाद लड़के ने अपने प्रयास के कारण मेहनत से पूंजी वापस कर ली और जैसा कि तय हुआ था, तय समय पर होटल लौट आया, पर सीईओ नहीं दिखे। उसने कसम खाई कि एक दिन वह उन्हें ढूंढेगा। 20 साल बाद वही लड़का अरबपति बन गया। न सिर्फ उसने इलेक्ट्रिक कार ब्रांड बनाया, बल्कि उसने वह वादा भी नहीं भुलाया जो उसने किया था। उसने सार्वजनिक रूप से मीडिया में कहा कि वह अपने संरक्षक को ढूंढ रहा है। उधर सीईओ की कंपनी दिवालियापन के कगार पर थी। इमारत के बाहर मजदूर वेतन मांग रहे थे और वित्त पोषण का संकट दशकों के प्रयास को नष्ट कर सकता था। सीईओ ने अरबपति से निवेश की उम्मीद में मिलने का निश्चय किया। जब वह कंपनी पहुंचा तो उसकी कार पार्किंग को लेकर झगड़ रहे एक लग्जरी वाहन से टकरा गई। गाड़ी की महिला ने उसे कठोरता से निकाला और उसने पहचान लिया कि वही महिला थी जिसे सालों पहले फंड गबन के कारण हटाया गया था। वह अब अरबपति की सहायक बन चुकी थी और पद का घमंड दिखा रही थी। उसने नुकसान की भरपाई और घुटनों पर बैठने का आदेश दिया। सीईओ ने महसूस किया कि उस महिला से शराब की गंध आ रही थी। अचानक उसने धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया और चली गई। तब अरबपति नीचे पहुंचा। सच्चाई छिपाने के लिए उसने गार्डों को कहा कि उन्हें कार के नीचे दबाया जाए और सीईओ पर जानबूझकर टक्कर का आरोप लगाया। अरबपति ने भी शराब की गंध महसूस की और महिला से पूछा, पर उसने झूठ बोलकर सीईओ पर दोष ठोंक दिया कि उसने नियंत्रण खो दिया था। सीईओ ने अपने सहकर्मी की बात मानकर सहयोग रद्द कर दिया। हताश सीईओ ने अरबपति से संपर्क करने की कोशिश की, पर महिला ने फोन फेंक कर मौके का फायदा उठाया और उन्हें बदनाम किया। उसने कहा कि उनकी कंपनी की साख खराब है, वे वेतन या कर्ज नहीं चुकाते और आरोप लगाया कि सीईओ ने उस पर हमला किया। इस बदनामी ने अरबपति को क्रोधित कर दिया और उसने कंपनी को उद्योग में प्रतिबंधित करने की धमकी दी। खबर फैली, भागीदारों ने अनुबंध रद्द कर दिए, ऋणदाता और कर्मचारी इकट्ठे हो गए और सीईओ बेहोश हो गए। शेयरधारक अपनी पूंजी बचाने के लिए अस्पताल तक उनके पीछे आए ताकि कंपनी बचाई जा सके। सीईओ फिर भी अरबपति से बात करना चाहता था। गार्डों की मनाही के बावजूद वह निविदा बैठक में घुस गया। वहाँ वही औरत अचानक आई और उस पर रेड वाइन उड़ेल दी। शर्मिंदा सीईओ ने माफी मांगी और अरबपति से मिलकर समाधान की गुहार लगाई। महिला ने उसे घुटनों पर बैठने को मजबूर किया और ठंडी हंसी से कहा कि केवल घुटनों पर